हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स में 5 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो वो बहुत ही बड़े विद्वान थे भारत के। तो दोस्तों, उनके द्वारा एक बात कही गई है, ध्यान से सुनिएगा। पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। जितनी भी हम पुस्तकें पढ़ेंगे दोस्तों, उतना ही हमारा जो अज्ञान है वो कम होगा और हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। और दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं उनके बीच एक पुल का निर्माण कौन करती हैं? पुस्तकें करती हैं। तो पुस्तकें जरूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, स्टडीकर की तरफ से और आप सभी की तरफ से भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सत सत नमन है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका कल्याण चौबे। दोस्तों, पूर्व फुटबॉलर हैं कल्याण चौबे, तो वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन बने हैं? NA हारिस बने हैं। कोषाध्यक्ष बने हैं किपा अजय बने हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 23 जून 1937 को की गई थी। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और इसका काम होता है पूरे भारत में फुटबॉल को रेगुलेट करना। जैसे क्रिकेट को पूरे भारत में कौन रेगुलेट करता है? BCCI रेगुलेट करता है। उसी प्रकार से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली संस्था है। दोस्तों, फुटबॉल की बात आई है तो अब हम बात करते हैं कुछ अवार्ड की। तो इस साल 2021-22 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पुरुषों में सुनील छेत्री को चुना गया है और महिलाओं में मनीषा कल्याण को चुना गया है। दोस्तों, भारत में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 11 से 30 अक्टूबर तक इंडिया में होगा। ठीक है, इससे पहले ये लग रहा था कि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उस पर जो फीफा ने बैन लगाया था, उसके बाद ये लग रहा था कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप अब भारत में नहीं होगा, लेकिन फीफा ने इस बैन को हटा लिया है अब 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतरिम प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर है जगदीश कुमार। जगदीश कुमार की बात करें तो वो UGC के अध्यक्ष भी हैं और इसके अलावा वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रमुख भी बन चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है मनोज सोनी। तो दोस्तों, मनोज सोनी जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के अध्यक्ष हैं। तीसरा ऑप्शन है हरदीप पुरी। तो हरदीप पुरी जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसके अलावा आवास और शहरी मामलों की मंत्री हैं। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों BS राजू। तो BS राजू का फुल फॉर्म है बागावल्ली सोमेशेखर राजू। तो ये थल सेना उपाध्यक्ष हैं। कौन? BS राजू। थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? आंसर है इसका भारत। तो दोस्तों, अब भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये कहना किसका है? IMF का, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि जो साल 2021 था उसके आखिरी 3 महीनों में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 854.7 अरब डॉलर थी और तभी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर थी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से ज्यादा थी और ये जो बढ़त है ये भारत अभी भी बनाए हुए है। तो इस प्रकार से अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? भारत बन गया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। कितनी अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है? 25,350 अरब डॉलर की। चाइना दूसरे स्थान पर है, इसकी अर्थव्यवस्था 19,910 अरब डॉलर की। तीसरे स्थान पर जापान है, यहाँ की अर्थव्यवस्था 4,910 अरब डॉलर की है। और फिर दोस्तों चौथे स्थान पर है जर्मनी और इसकी
जो अर्थव्यवस्था है वो 4,260 अरब डॉलर की है। 5वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था है। 6ठे स्थान पर किसकी अर्थव्यवस्था है? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इससे पहले 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में भी भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया था, लेकिन बीच में कोविड आ गया, इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था कुछ पीछे हो गई, लेकिन अब फिर से भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है। आज से 10 साल पहले की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर हुआ करती थी, लेकिन अब 5वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बी शेख अली का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों वह एक इतिहासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने अंग्रेजी में 23 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और वो 1985 में साउथ इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। दोस्तों हाल ही में हुए निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हो गया है। इसके अलावा प्रख्यात अर्थशास्त्री रहे हैं अभिजीत सेन, उनका भी निधन हो गया है। और इसके अलावा फिल्म निर्माता अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का भी निधन हो गया है। और झारखंड के पूर्व राज्यपाल सिप्ते रजी का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये निधन भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम एक्स्ट्रा नॉलेज में आज डिस्कस करेंगे सशस्त्र बलों के प्रमुख को। बीएसएफ के महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह, आईटीबीपी के महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है आईटीबीपी का। एसएसबी के महानिदेशक हैं सुजॉय लाल थाउसेन, एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति, आईबी के महानिदेशक हैं तपन कुमार ढेका, रॉ के महानिदेशक हैं समंत कुमार गोयल, एनआईए के महानिदेशक हैं दिनकर गुप्ता, सीबीआई के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल और सीबीआई के विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। इसके अलावा असम राइफल्स के महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्र नायर। तो दोस्तों ये नियुक्तियां आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यानी इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो वो मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार के पीछे विज्ञान नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने। तो जो आयुष राज्य मंत्री हैं वो कौन है? मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई ने इस पुस्तक को विमोचित किया है, यानी इस पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक योग पर आधारित है। हाल ही में कुछ पुस्तकें भी चर्चा में रही हैं, जैसे इन द शैडो ऑफ द लीजेंड दिलीप कुमार, इसके लेखक हैं फैसल फारूकी। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रकाश सिंह। तो ये दो पुस्तकें भी हाल ही में चर्चा में रही हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार वर्क्स का अगला सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो स्टार वर्क्स है उसके अगले सीईओ नियुक्त किए गए हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। तो भारतीय मूल के हैं लक्ष्मण नरसिम्हन और वो स्टार वर्क्स के अगले सीईओ नियुक्त किए गए हैं। स्टार वर्क्स की बात करें तो यह अमेरिका की एक अंतरराष्ट्रीय कॉफी हाउस कंपनी है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए स्टार वर्क्स जो है ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी है और इसके सीईओ बने हैं भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन। तो इसी प्रकार से कुछ और कंपनियां हैं जिसके सीईओ भारतीय हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नाडेला हैं, ये भारतीय हैं। आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा है, ये भी भारतीय हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल, तो ये भी भारतीय हैं। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में कुछ हुई नियुक्तियां भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी सीईओ कौन बने हैं? संतोष अय्यर बने हैं। आदिल सुमरीवाला ने भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। जस्टिस यू ललित 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। और केबी सुब्रमण्यम आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा समीर बी कामत जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। विक्रम दोराई स्वामी इंग्लैंड में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत बने हैं। तो ये हैं कुछ हाल ही में हुई नियुक्तियां, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले
ग्रीन ट्रक का अनावरण किसने किया है? तो ये अनावरण किया है नितिन गडकरी ने। किसने किया है दोस्तों? नितिन गडकरी ने। सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं कौन? नितिन गडकरी। तो उनके द्वारा इस ट्रक का अनावरण किया गया है। एलएनजी क्या है दोस्तों? तो एलएनजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड नेचुरल गैस, और सीएनजी के मुकाबले एलएनजी ज्यादा ज्वलनशील होती है और इससे एनर्जी भी ज्यादा मिलती है। और एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि जो एलएनजी है वो सीएनजी के मुकाबले सस्ती भी है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन ट्रक बनाया है ये अब एलएनजी वाले ईंधन से चलेगा, और इसको किसने बनाया है? ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। अगला प्रश्न है, कनाडा की एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों कनाडा की एक सड़क है, उसका नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। तो मरखम शहर है कनाडा का, वहां की एक सड़क का नाम संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। दोस्तों AR रहमान का पूरा नाम क्या है? अल्लाह रखा रहमान। उन्हें 2 बार ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है, और 2010 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, अभ्यास वोस्तोक 2022 किस देश में शुरू हुआ है? तो जो अभ्यास वोस्तोक है 2022 का, ये किस देश में शुरू हुआ है? तो ये रसिया में शुरू हुआ है, और ये 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चलेगा। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल हैं। और दोस्तों जो अभ्यास वोस्तोक है, इसमें चाइना, भारत, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया जैसे देशों के जो सैनिक हैं वो हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए भारत और रूस के साथ कौन कौन से अभ्यास होते हैं भारत के? तो दोस्तों देखिए ध्यान से सुनिएगा। चीन के साथ हमारा जो अभ्यास होता है वो हैंड इन हैंड होता है। रूस के साथ इंद्र और जेट पैड जो है वो रूस के साथ होता है। कौन कौन से? इंद्र और जेपैड। तो ये दोनों अभ्यास रूस के साथ होते हैं। हैंड एंड हैंड ये चाइना के साथ होता है। अगला प्रश्न है, CAPF ई आवास पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने। तो दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक आंतरिक सुरक्षा और उग्रवाद से निपटने में ये सहायता करता है। CAPF के अन्य कार्य जो हैं वो आपातकालीन प्रतिरोधी अभियान चलाने में, नक्सल रोधी अभियान चलाने में, आंतरिक सुरक्षा कार्य में भी सहायता करेगा। कौन? CAPF आवास पोर्टल। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। BSF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों PDF के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। फ्री टेस्ट पर जाएंगे तो इसी लेक्चर का टेस्ट भी मिल जाएगा। कुछ PDF हैं हमारे एप्लीकेशन पर, तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स के PDF हैं, हाल ही में हुई नियुक्तियों का PDF है। इसके अलावा साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का PDF भी है, तो ये सभी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।